नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट की। हरियाणा सरकार की ओर से लागू किए गए जॉब सिक्योरिटी कानून के बावजूद हजारों कर्मचारियों को अब तक राहत नहीं मिल पाई है। 20 मई 2026 तक अभी तक एक भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया गया है। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। सरकार ने करीब 2.25 साल पहले संविदा, आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के उद्देश्य से जॉब सिक्योरिटी कानून लागू किया था। कानून के तहत 15 अगस्त 2025 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को नौकरी में सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो पोर्टल पर 83,923 कर्मचारियों ने लॉगिन किया, जिनमें से 59,368 कर्मचारियों ने आवेदन किया। इनमें 56,813 कर्मचारियों का डेटा पूरी तरह से वेरीफाई भी हो चुका है, लेकिन 20 मई 2026 तक एक भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया गया है। सरकार का दावा था कि इस कानून से करीब 1,20,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हालांकि कानून लागू होने के बाद भी अधिकतर कर्मचारियों को अब तक जॉब सिक्योरिटी का पत्र नहीं मिला है। शुरुआती दौर में कुछ विभागों ने भौतिक रूप से पत्र जारी किए थे, लेकिन बाद में सरकार ने नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर पुराने पत्र रद्द कर दिए और कर्मचारियों से दोबारा आवेदन मांगे गए। ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों को लॉगिन, ओटीपी और दस्तावेज अपलोड करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे पूरी प्रक्रिया लंबी खिंच गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों का डेटा सत्यापित हो चुका है उन्हें 15 जून 2026 तक जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी किए जाएं। सरकार ने जॉब सिक्योरिटी कानून और हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए कोऑर्डिनेशन शिकायत निवारण समिति भी गठित की है। इस समिति में मानव संसाधन विभाग, वित्त विभाग, CRID विभाग और HKRN के तहत अधिकारी शामिल होंगे। समिति के मुख्य कार्यों में जॉब सिक्योरिटी कानून, सेवा सत्यापन, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से जुड़े विवादों की जांच, विभागों के बीच समन्वय और अदालतों में लंबित मामलों का समाधान शामिल रहेगा। समिति सप्ताह में कम से कम 2 बार बैठक करेगी और सामान्य शिकायतों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। कर्मचारियों का कहना है कि डेटा वेरीफाई होने के बावजूद उन्हें अब तक कोई राहत नहीं मिली और बार बार आवेदन व दस्तावेज जमा करने पड़ रहे हैं। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार की नई समिति लंबित मामलों का जल्द समाधान करेगी, लेकिन अभी तक याद रहे कि एक भी कर्मचारी को 20 मई 2026 तक जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी नहीं किया गया है। बड़ी अपडेट है। करीब 59,368 कर्मचारियों ने आवेदन किया है और इनमें से 56,813 कर्मचारियों का डेटा जो है वो पूरी तरह से वेरीफाई हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक किसी को भी जॉब सिक्योरिटी कह सकते हैं कि पत्र जारी नहीं किया गया है। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर जो 5 साल तक सेवा जो है, जो 15 अगस्त 2025 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी है, उनको ये जॉब सिक्योरिटी पत्र जो है वो दिया जाना था, यानी नौकरी में सुरक्षा दी जानी थी। जो कच्चे कर्मचारी है उनके लिए ये एक बड़ी अपडेट है। हालांकि सरकार ने एक समिति बनाई है। उम्मीद है कर्मचारियों को और उम्मीद हमें भी है कि जल्द से जल्द जो है इन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी पत्र मिल पाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।